कौन है नीम करोली बाबा? क्या हैं इनके अनोखे चमत्कार? आखिर क्यों दुनिया के अमीर और जाने माने लोग यहाँ मन्नत मांगने जाते हैं? और फिलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली भी अनुष्का और अपनी बेटी के साथ कैंची धाम गए थे। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, स्टीव जॉब्स, जी हाँ, एप्पल के सीईओ और मार्क जुकरबर्ग यानी फेसबुक के सीईओ भी कैंची धाम के दर्शनों के लिए भारत आए थे। आखिर क्यों गए थे विराट कोहली और स्टीव जॉब्स जैसी महान हस्तियां कैंची धाम? जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कैंची धाम यानी कि नीम करोली बाबा के अद्भुत चमत्कारों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैंची धाम की स्थापना नीम करोली बाबा ने की थी और ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। नीम करोली बाबा, जिनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, इनकी मान्यता इतनी है कि देश विदेश से इनके भक्त इनके दर्शनों के लिए आते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं बाबा नीम करोली के बारे में कि कौन है नीम करोली बाबा, कहाँ हुआ था इनका जन्म, आदि आदि। दोस्तों, नीम करोली बाबा का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था। इसके बाद बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और करीब 10 वर्षों तक घर से दूर रहे। बहुत ही कम उम्र में नीम करोली बाबा को ईश्वर का ज्ञान हो गया था और उनका इन बनावटी चीज़ों में अब मन नहीं लगता था। वो शुरू से ही भगवान हनुमान जी को अपना सब कुछ मानने लग गए थे। काफी लगन हो गई थी उनको हनुमान जी से और उन्होंने हनुमान जी को ही अपना गुरु मान लिया था। वो दिन रात हनुमान जी की उपासना करते थे और हर समय उनका ही ध्यान करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन पर हनुमान जी का आशीर्वाद था और उन्हें काफी चमत्कारी शक्तियां भी प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने अपनी जीवन काल में 108 हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे और कैंची धाम की स्थापना जो है उन्होंने साल 1964 में की थी। कैंची धाम के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें हैं जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनके चमत्कारों की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। कहा जाता है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और उस समय भंडारे में उपयोग होने वाले घी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से भंडारा बनाने वाले लोग परेशान हो गए थे कि अब क्या करेंगे। तो उसी समय बाबा नीम करोली ने अपने एक भक्त को वहीं मंदिर के पास ही बहती एक नदी से जल भर के लाने की बात कही। और आप यकीन नहीं करेंगी, जैसे ही वो भक्त उस जल को लेकर भंडारे में गया तो वह जल घी में परिवर्तित हो चुका था। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली कभी भी किसी को भी अपने पांव नहीं छूने देते थे। जी हाँ, अगर उनका कोई भी भक्त उनके पैर छूने जाता था तो वह उसे मना कर देते थे और अक्सर कहा करते थे कि मेरे पैर छूने की जगह आप हनुमान जी के पैर छुओ, क्योंकि आपका कल्याण वही करेंगे। नीम करोली बाबा का एक चमत्कार तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक बार उनका एक भक्त उनके दर्शन के लिए कैंची धाम आया हुआ था और गर्मी के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो उसी समय नीम करोली बाबा ने उसे तपती धूप से बचाने के लिए बादल की एक छतरी बनाई थी और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा नीम करोली अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे और लुप्त भी हो जाया करते थे। ऐसे ही काफ़ी चमत्कार हैं बाबा नीम करोली के जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहते हैं। आपको बता दें कि एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स भी बाबा नीम करोली के दर्शनों के लिए कैंची धाम गए थे और उनकी किस्मत भी कैंची धाम के दर्शन करने के बाद ही बदली थी। कहा जाता है कि जब एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स की आर्थिक हालत खराब चल रही थी, तब किसी ने उनको बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए कहा था और इसीलिए वो भारत बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब तक बाबा नीम करोली समाधि ले चुके थे। सिर्फ कैंची धाम के दर्शन मात्र से ही स्टीव जॉब्स की किस्मत पलट गई थी और उन्होंने अमेरिका जाते ही एप्पल कंपनी को शुरू किया था, जो आज सफलता के आसमान छू रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि फेसबुक कंपनी के संस्थापक यानी मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी भी बाबा नीम करोली के धाम आने के बाद ही बदली थी।
जैसा कि आपको पता ही होगा कि काफ़ी कम उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च कर दी थी, परंतु आपको बता दें कि शुरुआत में उनको भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और फेसबुक की ग्रोथ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब स्टीव जॉब्स ने उनको कैंची धाम जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उनकी खुद की किस्मत भी कैंची धाम आने के बाद ही बदली थी। स्टीव जॉब्स की सलाह को मानते हुए मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम के दर्शनों के लिए भारत आए थे और वापस लौटते ही उन्होंने फेसबुक को एक नए सिरे से शुरू किया था। इसके बाद तो उनकी किस्मत ही पलट गई। आज फेसबुक दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि वह आखिर कैंची धाम क्यों गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर लोग कैंची धाम मन्नत मांगने जाते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि शायद विराट कोहली ने भी यहाँ कोई मन्नत मांगी हो, जिसके लिए वो कैंची धाम के दर्शनों के लिए अनुष्का और अपनी बेटी के साथ आए थे। साथ ही आपको बता दें कि बाबा नीम करौली का साल 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अब भी विदेशी भक्त आते ही रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी कैंची धाम के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।